दोस्तों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। यह मोहाली चंडीगढ़ पंजाब में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 2012 में हुआ था। यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसे NAC A+ का ग्रेड मिला, जो कि बहुत अच्छा है। और ये जो है ना 105 से 150 एकड़ में फैला हुआ है। काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। आज का हम इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये चीज़ समझाने के लिए हम आपको अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पर ले चलते हैं। सबसे पहले हम कोर्सेज की बात करते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रोग्राम है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं इतने सारे कोर्सेज खुल के सामने आता है। आप अपने हिसाब से यहाँ स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं कौन कौन सा कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे डॉक्टर लेवल पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप एडमिशन लेके अब्रॉड में भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि कनाडा, USA और ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहे तो अपने से क्लिक करके आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखिए, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले कि क्या क्या है, क्या चीज़ उसमें कितना परसेंटेज आना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आप जरूर देख लें। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे कि इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इसमें आपको 12th में है ना, फिजिक्स और मैथ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ में इसमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर बायोलॉजी या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स आने चाहिए एग्रीगेट में। मतलब सब मिला के इतना मार्क्स होना चाहिए, तभी जाके आप एडमिशन ले पाएंगे। तो इस तरह से आपका जो भी होगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। और एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, आपको इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेना है या कोई भी आपको डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ भी आपको पूछना होगा, तो आप है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में है ना चैट सपोर्ट मिल जाएगा, उस पर आप पूछकर व्हाट्सएप पे पूछकर चैट सपोर्ट में व्हाट्सएप पे पूछ के जान सकते हैं। या फिर आप एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या फिर टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा, जिसपे आप बात करके अपना जो भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर एडमिशन लेना हो तो। नेक्स्ट हम फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कोर्स का क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको फी कितना लगने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, उतना तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक दो आपको दिखा देते हैं। बाकी आप खुद से इस वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, जो हम आपको पहले बताएं, इंक्वायरी फॉर्म फिल करके या फिर आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके। तो देखिए, बहुत सारे इसमें कोर्सेज है, जैसे कि हम एक भी कोर्सेज का आपको दिखा देते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपका 4 साल का है कोर्स रहेगा और इसमें आपको पैसे पे करने होंगे। पर सेमेस्टर आपको फी लगेंगे 1,18,000 पर सेमेस्टर आपको फी पे करने होंगे। आपका जो भी कोर्स होगा उसका आप फी स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, हॉस्टल फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर हॉस्टल के बारे में कुछ आपको इंक्वायरी चाहिए या फिर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर आपको दिख जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के लिए इधर दिख जाएगा, बॉयज हॉस्टल के नीचे यहाँ पे दिख जाएगा। अब चलिए फी स्ट्रक्चर बात करते हैं, हॉस्टल का क्या फी स्ट्रक्चर होता है बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों। अगर आप 5 सीटर रूम लेते हैं AC वाले, ये सिर्फ बॉयज के लिए है, ठीक है। तो इसमें आपको 1,50,000 पर एनम आपको देना पड़ेगा, हर साल आपको इतना पैसे लगेंगे। और आपका जो 4 सीटेड AC लेते हैं, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इसमें आपको 1,65,000 आपको लगेंगे। मतलब 4 सीटेड में आपको थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। 3 सीटेड AC लीजिएगा, बोथ बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए सेम है, 1,80,000 आपको लगेगा। और आप डबल सीटेड लेंगे AC वाले, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, तो आपको 2,08,000 लगेगा। अगर 1 सीटर लीजिएगा सिर्फ लड़के के लिए है, तो 2,20,000 आपको लगेगा। तो देख सकते हैं, जितना आप कम सीटर वाला लीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फी पे करने होंगे। तो आप देखिएगा कि हॉस्टल में आप रहने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि डबल सीटेड या फिर सिंगल सीटेड ही लीजिएगा, लेकिन AC आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो नॉन AC की बात करते हैं। नॉन AC अगर चाहे तो आप नॉन AC भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पास उतना पैसा है, उतना पैसा दे सकते हैं, तो AC भी प्रेफर कर सकते हैं। मेरा अपना ओपिनियन उसके हिसाब से आपको बोले। अगर आप 5 सीटेड आप लेते हैं नॉन AC, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, तो आपको सालाना पे करने पड़ेंगे 1,20,000। अगर 4 सीटेड AC वाले रूम लेते हैं तो आपको 1,35,000 लगेगा। और 3 सीटर लेते हैं, इसमें आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सब में सेम है, तो इसमें आपको 3 सीटर लेते हैं तो 1,50,000 आपको लगेगा। डबल सीटर लेते हैं सिर्फ बॉयज़ के लिए है तो 1,80,000 लगेगा। अगर 1 सीटर लेते हैं नॉन AC सिर्फ बॉयज़ के लिए है तो 1,95,000 आपको पैसे पे करने होंगे। और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे पीछे इस तरफ लिखा हुआ है, जो बाहर से अलग देश से जो आते हैं बच्चे, उसके लिए भी यहाँ पे हॉस्टल है, और वो अपना यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉस्टल में क्या-क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। हॉस्टल में आपको 24/7 पावर सप्लाई मिलेगा, मतलब बिजली का सुविधा आपको 24 घंटा रहेगा। फ्री वाईफाई, आपको इंटरनेट सर्विस मिलेगा 24 आवर। और वेल फर्निश्ड कॉमन रूम दिया जाएगा, ताकि उसमें आप पढ़ाई कर सके या टाइम स्पेंड कर सके, या जो भी काम है अपना वहाँ कर सकते हैं। जिम का सुविधा वहाँ पे मिलेगा।
और रीडिंग रूम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और नाइट कैंटीन आपको मिलेगा और सैलून भी मिल जाएगा, जिम सर्विस मिल जाएगा और विजिटर्स और गेस्ट रूम भी आपको मिल जाएगा। जो आपको पेरेंट्स वगैरह आते हैं या कोई गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए गेस्ट रूम भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देखिए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम होता है, आपको पता ही होगा। तो जिस एग्जाम का नाम है CU CUCET, इसका फुल फॉर्म होता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। अब देखिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए आप CU सेट का फॉर्म दो तरीका से भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि CU सेट का आप एक एग्जाम होगा सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। भले फॉर्म तो भर दीजिएगा ऑफलाइन, लेकिन एग्जाम आपको ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बता देते हैं कैसे फॉर्म भरना है, और आगे हम भर के भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन की बात करते हैं। तो ऑनलाइन में कैसे फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन में फॉर्म भरने के लिए CU सेट वेबसाइट पे आना है, उसमें रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको है ना अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। आगे हम प्रोसेस भी बताएंगे, एक स्टेप्स बताते हैं, उसको आगे हम कैसे कैसे करना वो भी हम बताएंगे। उसके बाद आपको है ना मेल पे और ईमेल आईडी पे है ना आपको एक कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा कि आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 1000 का पेमेंट करना है, ठीक है। और आपको डिजिटल कॉपी और प्रोस्पेक्टर रख लेना अपने पास में, फ्यूचर आपको यूज होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको 1000 पेमेंट करना है। अब वेबसाइट पे ही आपको पेमेंट करना होगा, आगे हम दिखाएंगे कैसे करना है। उसके बाद फिल द करंट उसका क्वालिफिकेशन डिटेल, सब्जेक्ट डिटेल, कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन आप ले रहे हैं, एग्जाम का डिटेल, किस दिन आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको है ना एग्जाम जो है ना, जिस डेट को आप सेलेक्ट किएंगे उसी डेट को इसी वेबसाइट पे आके, यहाँ दिखा हुआ जो वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे आके आपको लॉगिन डिटेल डाल के आपको एग्जाम को देना है। एग्जाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको ईमेल के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा, और आपको वेबसाइट पे लॉगिन करके आपको अपना रिजल्ट देख लेना है। उसके बाद आगे आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एग्जाम ना दे, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप इंक्वायरी फॉर्म डाल के ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑफलाइन मोड में कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भरने के लिए आपको एप्लीकेंट जो होंगे वो क्या करेंगे कि CU सेट का वर्च्यू और एप्लीकेशन फॉर्म है ना, कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस या ऑथराइज सेंटर से है ना 1000 रुपये पे करके वो ले लेंगे। उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेस है, पहले आपको क्या करना है, CU सेट का वेबसाइट है ना, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है, जैसा उसमें था सेम इसी में है। उसके बाद ईमेल आएगा, मैसेज आएगा कंफर्मेशन का। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये स्टेप थोड़ा अलग है। इसमें आपको क्या करना होगा कि स्क्रैच द CU सेट फॉर्म, CU सेट जो फॉर्म है उसको स्क्रैच करना है। उसका यूनिक नंबर आएगा, उसको यूनिक नंबर है ना, उसको फॉर्म में फिल करना है, ठीक है, जो अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, उसमें आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको डिटेल डालना है, कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कोर्स में लेना चाहते हैं, ठीक है, और किस डेट को एग्जाम देना चाहते हैं, सारी चीज फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जिस डेट को आपको एग्जाम देना है उस डेट को क्या कीजिएगा, लॉगिन करके एग्जाम को दे दीजिएगा, सारा लॉगिन डिटेल डाल के। उसका रिजल्ट आएगा तो आपको ईमेल के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, और आपको है ना वेबसाइट पे आके लॉगिन डिटेल डाल के रिजल्ट को चेक कर लेना है, फर्दर आगे एडमिशन को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न की। आप एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आएगा वो हम बात करते हैं। इसमें आपका टाइम जो मिलेगा, जो एग्जाम देंगे उसमें आपको 120 मिनट टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आपका 10+2 नॉन मेडिकल वाला है, यानी कि आपका 12th नॉन मेडिकल वाला है, मतलब कि बायोलॉजी नहीं है, तो उसमें आपका क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से आपको 25, केमिस्ट्री या कंप्यूटर से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे, और एप्टीट्यूड से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। ये टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे। और मेडिकल वाला है तो इसमें क्या होगा, आपको इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से आपको 25 हो जाएंगे, और एप्टीट्यूड से 15 हो जाएंगे। यहाँ पे बायोलॉजी सिर्फ आ जाएगा मेडिकल वाले में। और इस तरह का आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पैटर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल पेपर की। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सिंपल पेपर जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो जैसे कि हम बायोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं, रीड मोड पर क्लिक करते हैं, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिख लीजिए, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तरह का सिंपल पेपर है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह आपका जो भी कोर्स होगा, जिसका भी सिंपल पेपर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम सिलेबस की बात करते हैं कि इस एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या रहता है, वो भी जानना एक जरूरी होता है। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे कैसे आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट होगा
उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। देखिए अभी अभी यहाँ पे है ना CU सेट का फेज 1 चल रहा है, जो अक्टूबर 2025 से ही चल रहा है, अप्रैल तक ही चलेगा। ठीक है, और उसके बाद अप्रैल से आपका फेज 2 चालू हो जाएगा। तो अभी फेज 1 में आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी एप्लीकेशन फॉर्म लाइव है, इसे फिल कर सकते हैं। आगे मैं प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे आप फिल कर सकते हैं। अभी हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में आपको 90 से 100 मार्क्स के बीच में आता है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मतलब एकेडमी जो फी है ना, उसमें 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और इसका क्राइटेरिया भी है। क्राइटेरिया क्या है कि आपका हर सेमेस्टर में है ना, हर ईयर में आपका जो मार्क्स है ना 7.5 से अबव होना चाहिए, और आपका कोई भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, तभी जाके आपको पूरे साल तक स्कॉलरशिप मिल पाएगा। नहीं तो फर्स्ट ईयर में मिलेगा, फिर उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना होगा, तभी जाकर आपको स्कॉलरशिप है ना पूरे आपको ईयर में मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका 80 से 90 के बीच में मार्क्स आता है CU सेट फेज 1 में, तो आपका 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर 70 से 79.99 मार्क्स आता है 40%, 60% से 69.99 मार्क्स आता है 30%। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और 30 से 39.99 मिलता है सिर्फ आप एलिजिबल होंगे, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और इसी तरह का आपका फेज 2 जो एग्जाम होने वाला है, इसका भी स्कॉलरशिप देख सकते हैं। और दूसरा जानकारी के लिए बताएं, इसका 2 कैंपस है। एक पंजाब में कैंपस है जो मोहाली आपको बताया चंडीगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश में भी नया कैंपस खुला है, उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज इसमें होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कैंपस में एडमिशन लेना है, और जिस कैंपस में एडमिशन ले रहा है वो कोर्स वहाँ पे है भी कि नहीं। और फेज 1 की बात करें तो फेज 1 आपका 15 अप्रैल तक ही रहने वाला है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फेज 2 लाइव होगा। तो अभी फेज 1 में नहीं भरे अभी तक फॉर्म, तो फेज 1 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कैंपस कौन सा कैंपस आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एक मोहाली, दूसरा उत्तर प्रदेश। तो हम मोहाली पे क्लिक कर देते हैं, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। यहाँ स्टूडेंट का नाम दे दीजिएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट का ईमेल ID, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद स्टूडेंट का सिटी, किस सिटी से बिलोंग करता है वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन, किस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं, तो आपको जो भी कोर्स में एडमिशन लेना हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको कौन सा प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, स्पेशलाइजेशन कौन सा सब्जेक्ट में लेना है, तो यहाँ पे जो भी आपको लेना होगा वो क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो लॉगिन करना है, तो क्लिक हियर टू लॉगिन, यहाँ लिखा हुआ नीचे, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आपको नंबर है ना वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे नंबर को अपना वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे तो इस तरह का पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें सारा डिटेल आपका लिखा रहेगा, ऊपर आपका नेम लिखा होगा यहाँ पे, और इधर आप किस कोर्स में अप्लाई किए हैं वो लिखा होगा, और कोर्स का फी क्या है वो लिखा होगा नीचे, और कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्या है, जिस कोर्स में अप्लाई किया उसका एलिजिबिलिटी यहाँ लिखा होगा, और ई प्रोस्पेक्टस यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए और पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना, तभी जाके आगे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इधर स्कॉलरशिप का डिटेल दिया हुआ है, और अप्लाई नाउ इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो सेम चीज़ खुलेगा, और इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो सेम ही चीज़ खुलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा, और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मांगा जा रहा है, सारा डिटेल आपको फिल करना है। तो फादर्स नेम यहाँ फिल करना, मदर्स नेम, और 10th स्कूल नेम आपको यहाँ पे डालना है, और 10th यूनिवर्सिटी बोर्ड, 10th मेन सब्जेक्ट, 10th पासिंग ईयर, सारा 10th का डिटेल डालना है, उसको 12 का डिटेल डालना है। फिर आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिटी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सारा डालना है। और स्लॉट बुकिंग, अब किस दिन आप एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें से कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइमिंग एक ही टाइमिंग लिख रहा है, 12 से 16, 12 से 4 बजे के बीच में आपको एग्जाम देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पे टू कन्फर्म, पे टू कन्फर्म जैसे क्लिक कीजिएगा, आपको 1000 का पेमेंट करना है। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए और किसी वजह से आप रिफंड करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी को छोड़ना चाहते हैं और पैसा रिफंड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको रिफंड का रिक्वेस्ट डाल के सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्लेसमेंट की बात करते हैं। 2024-25 बैच तक 10,000 प्लस ऑफर्स आए हैं प्लेसमेंट के, और 1300 प्लस कंपनी विजिट किए हैं, और हाईएस्ट जो इंटरनेशनल पैकेज मिला है 1.7 करोड़ मिला है, और हाईएस्ट नेशनल पैकेज ऑफर मिला है 54.75 LPA। और इस तरह से आप प्लेसमेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। ये रहा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ पे पूछ सकते हैं, या एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे फिल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको और भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह का किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।